Good morning, class 11. Today we will continue the same chapter 2, basic accounting terms. Now, next term is goods. What are goods? Goods means any products in which the business unit is dealing. यानी goods refers to the products in which the business unit is dealing. यानी goods उन products को बोलते हैं जिसकी मतलब जिसके लिए business बनाया गया, यानी जिसकी sale purchase कर रहा है. Dealing means goods means all the items which are purchased and sold in the ordinary course of business. यानी जिस चीज को कोई भी बिजनेस परचेज कर रहा है रीसेल पर्पज के लिए उसे क्या बोलते हैं गुड्स. यानी एसेट्स और गुड्स में डिफरेंस होता है. एसेट्स इज bought for the permanent use in the business. एसेट तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी जाती है, उसको रीसेल पर्पज के लिए नहीं परचेज किया जाता. बट गुड्स वो प्रोडक्ट है जिसको रीसेल पर्पज के लिए परचेज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज एक फर्नीचर यूनिट है. फर्नीचर यूनिट के लिए फर्नीचर गुड्स होगी क्योंकि उसमें वो डीलिंग कर रहा है. अगर कोई और बिजनेस है उसके लिए फर्नीचर जो एसेट बन जाएगा. तो मान लो कोई वोल्टास एसी वाले हैं, उनके लिए फर्नीचर एसेट बन जाएगा क्योंकि वो फर्नीचर को सेल परचेज नहीं कर रही. गुड्स एक ऐसी आइटम्स है, ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जिसे बिजनेस यूनिट डील करता है, उसे गुड्स बोलते हैं. तो गुड्स के कंटेक्स्ट में ही परचेज वर्ड यूज होता है. यानी जो गुड्स के लिए हम परचेजेस वर्ड यूज करते हैं. द वर्ड्स परचेजेस इज यूज्ड फॉर गुड्स. यानी परचेजेस रेफर्स टू द अमाउंट. अगर द मीनिंग ऑफ परचेज आ गया तो ये मीनिंग है कि इट इज रिलेटेड टू गुड्स. यानी परचेजेस रेफर्स टू द अमाउंट of goods bought by a business for resale or for use in the production. यानी परचेजेस वो है मतलब उन गुड्स को बोला जाता है जिससे कोई भी बिजनेसमैन रीसेल पर्पस के लिए यूज करता है, उसे बोलते हैं परचेजेस. इन ट्रेडिंग कंसर्न, कोई भी ट्रेडिंग कंसर्न है, परचेजेस आर मेड फॉर रीसेल विद और विदाउट प्रोसेसिंग. यानी परचेज किस लिए की जाती है? रीसेल के लिए. यानी सामान वही परचेज, उसी परचेज बोलते हैं जो प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं रीसेल पर्पस के लिए, उसे परचेज बोलते हैं. इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी ट्रेडिंग यूनिट्स में क्या होता है? ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग बिजनेस होता है, इसमें बाइंग और सेलिंग होती है, प्रोडक्शन नहीं होती. मतलब गुड्स खरीद ली, उसको फिर बेच दिया. ये जैसे शॉपकीपर है, कोई सामान लेता है फिर उसको बेच देता है, तो उसके लिए वो गुड्स है. बट एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो होता है जिसमें गुड्स को पहले प्रोड्यूस किया जाता है. यानी जब बनाया जाता है रॉ मटेरियल लेके उससे फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स और फाइनल गुड्स तैयार की जाती है. तो इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उसमें क्या किया जाता है? रॉ मटेरियल्स आर परचेज्ड, प्रोसेस्ड फर्दर इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड देन सोल्ड. यानी जैसे मान लो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, उसके लिए पहले थ्रेड लेंगे, धागा लेंगे, कॉटन लेंगे, तो उससे फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी कपड़ा तैयार होता है. तो वहां पर रॉ मटेरियल जो है वो क्या बन जाएगा? गुड्स बन जाएगा. द टर्म परचेजेस इंक्लूड्स बोथ कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स. यानी परचेजेस कैश पे भी हो सकती है और क्रेडिट पे भी हो सकती है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज परचेज रिटर्न? व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सेलर. मतलब जैसे मान लो कोई गुड्स परचेज की, हमें पसंद नहीं आती, ड्यू टू स्पेसिफिकेशन नहीं है, उसे रिटर्न भी कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं परचेजेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड भी उसे बोल दिया जाता है. When purchased goods are returned to the seller due to some reason like not according to specifications or due to some defect है या कुछ है, कोई भी reason है, then it is termed as purchase return. उसे क्या बोलते हैं? Purchases return. ये जो goods हमने purchase की, अगर हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है या उसमें डिफेक्ट है, जब उसे रिटर्न कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं परचेजेस रिटर्न. नाउ नेक्स्ट, सेल्स. सेल्स वर्ड भी गुड्स के साथ ही एसोसिएटेड है. यानी द टर्म सेल इज एसोसिएटेड विद सेल ऑफ गुड्स दैट आर डेल्ट विद द बाय द फर्म. तो सेल्स इंक्लूड बोथ कैश सेल्स और क्रेडिट सेल. यानी परचेजेस और सेल वर्ड ही गुड्स के लिए यूज होता है. यानी एसेट के लिए कभी भी परचेज और सेल वर्ड यूज नहीं होगा. एसेट के लिए परचेज करोगे तो भी एसेट होगा, अगर सेल करोगे तो भी एसेट होगा. तो सेल्स रिटर्न क्या होती है? When sold goods are returned by the customer due to some reason, then it is termed as sales return. यानी जो गुड्स हमने बेची है, कस्टमर किसी भी रीजन से हमें रिटर्न कर देता है, तो उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न. एंड नेक्स्ट टर्म इज स्टॉक. स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों का नेम सेम है. पहले स्टॉक ही बोला करते थे हम, अब इसका जो है नेम इन्वेंट्री हो गया. कब हुआ? 2013 में कंपनीज एक्ट नया बना था. शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग स्टॉक की जगह क्या वर्ड यूज होने लग गया? इन्वेंट्री यूज होने लग गया. तो दोनों का मीनिंग सेम है. स्टॉक और इन्वेंट्री रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड और अनयूज्ड. यानी जो भी सामान, जो भी गुड्स, जो भी मटेरियल बिकता नहीं है,
दैट इज नोन एज स्टॉक, जो भी पड़ा है अभी सेल नहीं हुआ, दैट इज नोन एज स्टॉक और इन्वेंट्री। अगर बिगनिंग में है, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर है तो उसे ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर है तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर, अगर इस साल का क्लोजिंग है तो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो स्टॉक डिफरेंट काइंड्स का हो सकता है, स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स का भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जैसे मान लो टेक्सटाइल मिल है, अभी कपड़ा प्रोसेस में है, अभी बना नहीं, तैयार नहीं हुआ, तो दैट इज नोन एज वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यानी स्टॉक किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रॉ मटेरियल की फॉर्म में भी हो सकता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में भी हो सकता है, और फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, रिसीट्स। रिसीट्स क्या है? Receipts, as name show, कुछ आना है, पैसा आना है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेलिंग एसेट, यानी एसेट बेचने से, गुड्स बेचने से और सर्विसेज बेचने से, देने से जो भी पैसा आता है, अमाउंट रिसीव होता है, ये रिसीव होना है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिसीट्स बोलते हैं। रिसीट्स भी दो तरह की होती है, कुछ रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरी होती है कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू वर्ड से हमारा होता है, किसके लिए यूज होता है, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल किसके लिए यूज होता है, पहले तो मैं ये बता दूं। रेवेन्यू एज नेम शोज, सिंपली अगर हम इसको सिंपल उसमें कहें तो रेवेन्यू मीन्स रूटीन आइटम्स। रूटीन, रूटीन मतलब जो जिस चीज का बिजनेस है उससे अगर पैसा आ रहा है जा रहा है तो रेवेन्यू, उससे पैसा आ रहा है तो रेवेन्यू रिसीट्स है। या जैसे मान लो कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फर्नीचर से पैसा आ गया तो रेवेन्यू रिसीव, अगर दे दिया एक्सपेंस किया फर्नीचर पे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जो कैपिटल आइटम्स है, कैपिटल मीन्स, कैपिटल अगर हम सिंपल मैं इसको बोलती हूँ, कैपिटल मीन्स कभी कभार की आइटम, जो रूटीन की आइटम नहीं है, यानी कभी कभार की आइटम है, तो उसे बोलते हैं कैपिटल रिसीट। यानी गुड से नहीं होता, ये पैसा गुड से नहीं आता। यानी रेवेन्यू रिसीट जो है, इट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी जिस चीज का काम है, बिजनेस है, उससे जो पैसा आ रहा है, रेवेन्यू रिसीट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, यानी अगर गुड्स को बेच रहे हैं तो हमारा बिजनेस है वो, तो उससे जो पैसा आ रहा है तो दैट इज रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट में से रेकरिंग इन नेचर, रेवेन्यू मीन्स रेकरिंग, रूटीन, यानी जो बार बार होता रहता है, दिस इज नोन एज रेवेन्यू रिसीट। और कैपिटल रिसीट मीन्स कभी कभार की आइटम, यानी कैपिटल रिसीट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, जो रेवेन्यू नहीं है, यानी रूटीन की आइटम नहीं है। जैसे हमारा जिस चीज का बिजनेस, उससे पैसा नहीं आ रहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, लाइक मशीनरी बेच दी, मशीनरी बेचना हमारा बिजनेस नहीं है। अब मान लो किसी की फर्नीचर बेचना बिजनेस नहीं है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, वो फर्नीचर बेच देता है, ये लैंड बेच देता है, ये बिल्डिंग बेच देता है, उससे जो पैसा आता है तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट्स आर नॉन रेकरिंग नेचर, वो रेकरिंग है और ये नॉन रेकरिंग, यानी कभी कभार है, ये रेपिटेटिव नेचर की नहीं है। नो रेकरिंग मीन्स नॉट रेपिटेटिव, बार बार रिपीट नहीं होता, कभी कभार होते हैं, यानी मशीनरी को आप रूटीन में थोड़ी बेचते हो। गुड्स तो रोज, जिसका काम जिसका जिस तरह का बिजनेस है, सामान मटेरियल बेचना है, वो तो रोज का रूटीन का आइटम है, तो उसके लिए रेवेन्यू है, और जो मशीनरी है वो क्या बन जाएगा, कैपिटल रिसीट। नाउ नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट, गुड्स और सर्विसेज, यानी कोई भी गुड्स, एसेट और सर्विस पे जो भी अमाउंट स्पेंड किया जाता है, दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज एक्सपेंडिचर। For example, payment of rent, salary, purchase of goods, purchase of land, machinery, etc. This is known as expenditure. तो एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वही सेम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स रूटीन की आइटम्स, जो रूटीन का खर्चा है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेपिटेटिव नेचर का है, और ये हेल्प्स टू अर्न प्रॉफिट होता है इससे, क्योंकि नेचुरल है कि अगर आप रूटीन के खर्चे करोगे तभी तो इनकम्स होंगे, प्रॉफिट्स होंगे। इट हेल्प्स टू स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल, सैलरी दे दी एम्प्लॉइज को, ऑफिस का रेंट हो गया, परचेज ऑफ गुड्स हो गया, तो ये रूटीन की आइटम्स है, रूटीन के एक्सपेंसेस है, तो क्या आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी जो फिक्स्ड एसेट पे खर्चा किया जाता है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि फिक्स्ड एसेट एक ही बार परचेज करोगे, रूटीन में परचेज नहीं होती।
और जो ये जो बिजनेस की सेल परचेज की जो एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी जिस चीज का बिजनेस है ये सेल परचेज के खर्चे, तो ये वाले होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो एसेट पे एक्सपेंस खर्च किया जाता है दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस। एग्जाम्पल क्या इसका, परचेज ऑफ बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर इन द बिजनेस, दिस इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। Now next is deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure वो होता है जो मैंने fictitious asset बोली थी ना, सेम वैसा ही है। यानी ऐसा एक्सपेंडिचर है कि जो खर्च तो हमने इकट्ठा कर दिया बट इसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलेगा। जैसे मैंने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे पिछले प्रीवियस उसमें बताया था, fictitious asset। fictitious asset में वही है, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में हमने मान लो एग्जांपल की तो 10 लाख इकट्ठा खर्च कर दिए, लेकिन हमने मान लिया कि इसका बेनिफिट हमें 5 इयर्स तक एटलीस्ट होगा, तो 1 ईयर के हिस्से में कितना आ गया, 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख कहाँ दिखाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस में। एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा उसमें दिखाएंगे। अब बाकी कितना बच गया, 8 लाख। 8 लाख को दिखाया जाता है जो भी मतलब इसका बेनिफिट अभी उठाना है बैलेंस शीट में, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हालांकि ये इससे कोई भी अभी बेनिफिट नहीं मिला, लंबे समय तक मिलेगा, तो रिमेनिंग अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, बैलेंस शीट की एसेट में। तो दिस इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट आर रेवेन्यूज? रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू मीन्स द टोटल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी जिस चीज का बिजनेस है मतलब उसको बेचकर जो टोटल पैसा मिलता है। यानी मान लो एक दुकानदार, मान लो किसी की मान लो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही है, उसने फर्नीचर को बेच के जितना टोटल उसकी सेल हुई मतलब जितना पैसा आ रहा है टोटल, तो दिस इज नोन एज रेवेन्यू। तो टाइप्स ऑफ रेवेन्यू किस तरह के हैं, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे सेल ऑफ फर्नीचर बाय एनी फर्नीचर मार्ट। कोई भी फर्नीचर मार्ट अगर फर्नीचर को सेल करता है उससे जो पैसा आता है तो क्या हो, रेवेन्यू आइटम है वो क्या है, रेवेन्यू आइटम है, तो उसे रेवेन्यू बोलेंगे। यानी विजिटिंग फीस बाय डॉक्टर, अब डॉक्टर है जैसे, डॉक्टर को क्या मिलता है बदले में, फीस मिलती है, तो उसके लिए क्या बन गया, रेवेन्यू। यानी ब्रोकरेज अर्न बाय एक ब्रोकर है, कमीशन एजेंट है, उसको कमीशन मिल रही है, ब्रोकरेज मिल रही है, तो उसके लिए क्या बन गया, रेवेन्यूज है। जैसे सपोज मैं स्कूल में टीच कर रही हूँ तो मुझे उसके बदले में सैलरी मिलती है, सैलरी मेरी क्या बन गई, रेवेन्यूज। यानी कोई सर्विसेज देने के बदले, यानी कोई गुड्स के बदले में जो रिटर्न में आता है, दिस इज नोन एज रेवेन्यू। फेयर चार्जेस अर्न बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देती है उसके बदले में भाड़ा लेती है, तो दिस इज नोन एज रेवेन्यू। और भी डिफरेंट टाइप्स के रेवेन्यू है। अदर रेवेन्यूज कौन कौन से, अर्न बाय बिजनेस अपार्ट फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड बाय अ फर्नीचर मार्ट टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ बिजनेस, लैंड एंड बिल्डिंग और अदर ऑन प्रॉपर्टी लाइक मशीनरी व्हीकल एटसेट्रा। कई बार क्या होता है कि हमारा बिजनेस नहीं है वो, ठीक है, तो वो ये अदर रेवेन्यूज आ जाते हैं। एक जिस चीज का जो हमारा काम है उससे जो पैसा था वो रेवेन्यूज है, उसके अलावा भी कुछ पैसा रिसीव होता है। मान लो किसी फर्नीचर मतलब किसी पर्सन ने बिल्डिंग किराए पे दे दी है, बिल्डिंग से जो रेंट रिसीव हो वो भी क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। कमीशन रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, बोनस रिसीव्ड हो गया, ये भी रेवेन्यूज है जो बिजनेस एक्टिविटी से ना होकर अदर एक्टिविटी से होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस क्या है, expenses is the cost incurred by a business in the process of earning revenues। यानी रेवेन्यू अर्न करने के लिए यानी जो भी एक्सपेंस किया जाता है एक बिजनेस के द्वारा, जो भी खर्चा होता है, दिस इज नोन एज एक्सपेंस। तो जनरली एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज यूज्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी एक्सपेंसेस क्या होता है, जो एक अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, नॉर्मली 1 ईयर का होता है, एक साल में। यानी जो भी एसेट लगी है प्रोडक्शन करने में और जो भी जितने भी खर्चे हुए हैं, जितनी भी कॉस्ट आई है, दिस इज नोन एज एक्सपेंस। तो एक्सपेंस इज अ वैल्यू विच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इसका टाइम पीरियड होता है 1 ईयर, यानी 1 ईयर में गुड्स को बेचने पर यानी उस पर जितना भी खर्चा आया है, जितनी भी कॉस्ट ऑफ एसेट कंज्यूम्ड है, जितनी भी सर्विसेज यूज हुई हैं, दिस इज नोन एज एक्सपेंस। तो टुडे यू हैव टू राइट and learn all these concepts in your fair notebook. Thank you and have a nice day.